आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आजकल बच्चे के अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी एक कॉन्फिडेंस की वजह से वो कहीं ना कहीं उस भीड़ में से पीछे हट जाते हैं जहां पर उनको आगे बढ़ना चाहिए। आज मेरे साथ प्रोफेसर शिल्पी डे हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो चलिए हम उनसे बात करते हैं। मोस्ट वेलकम इन द टुडे न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच द टुडे न्यूज़ एंड टीम कि आप लोग ने इतना अपना टाइम निकाल के एंड यू ऑल रियली वांट टू हियर मी आउट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड very good and a very happy healthy hearty Raksha Bandhan to everybody and I'm very grateful to be in this platform today. मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी गर्ल्स के बारे में जो कहीं ना कहीं बहुत सारे टैलेंट उनके अंदर होता है, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, हिचकिचाते हैं। इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, कॉन्फिडेंस लड़का हो या लड़की दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कैसा होता है कि फैमिली सपोर्ट लड़कों को ज़्यादा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है। तो अभी देखिए 75 इयर्स हो गया इंडिपेंडेंस को, वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे, बट फिर भी गर्ल्स को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। वाई शुड वी गो वेरी फार, मतलब इतना दूर भी नहीं जाएंगे। अगर महाराष्ट्र में एक विलेज है, आई विल नॉट नेम द विलेज, इट इज़ अ आदिवासी विलेज, वहाँ पे भी लड़कियों को ना पढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र की बात है और इतनी दूर भी नहीं है, मुंबई से थोड़ी दूर भिवंडी में एक आदिवासी विलेज है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर लड़कियों की अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको दिया नहीं जाता है। मैं मेरे टीम के साथ वहाँ पे गई थी, हमने समझा कि लड़कियों को एक अवेयरनेस तक नहीं दिया जाता है कि उनको कैसे रहना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, या फिर उनके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। कोई चीज़ का उन लोगों को एक एक्सपोजर नहीं मिलता है। बल्कि जब मैंने कंपेयर किया तब मैंने देखा कि वहाँ जो लड़के थे वो मुंबई आके काम कर रहे थे, फिर कोई दूसरे गांव जा कर के काम कर रहे थे, लेकिन लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा था। और ये सिर्फ छोटी लड़कियों की बात नहीं है, ये लेडीज़ की बात थी, बूढ़ी औरतों की बात थी। एक सिंपल चीज़ जैसे अगर किसी को पीरियड्स होता है तो उनको एक पैड की व्यवस्था भी नहीं थी। और मेरे सामने की बात है कि एक लड़की को हमने समझाया कि तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए या पीरियड्स के टाइम पे तुम्हें पैड यूज़ करना चाहिए, तो उसके आदमी ने उसको मारा कि तुम क्यों दूसरे औरतों की बात सुन रही हो। बिकॉज़ वो अपना हाइजीन नहीं रखती या बिकॉज़ उनको कोई फैसिलिटी दिया नहीं जाता है, कम उम्र में वो मर जाती। तो उनको लगने लगता है, उनके विलेज में वो मेंटालिटी रहता है कि ये तो बोझ है, इसका ध्यान नहीं देना है, ये नहीं करना, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं। तो इन सब के पीछे वजह क्या है? असल में आप थिंकिंग को बोलेंगे, इसकी वजह ठहराएंगे या कोई और बात हो सकती है? मेरे हिसाब से ये थिंकिंग का तो प्रॉब्लम है ही, दूसरा है कि ये लोग बाहर निकले नहीं हैं। अब अगर बाहर जाओगे तो अब देखोगे मतलब लेडीज़ ने क्या नहीं कमाया है, क्या नहीं अकम्प्लिश किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने क्या किया उनके सामने, बट बहुत सारी जगह है जहाँ पे अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। तो शायद आपके माध्यम से लोगों को अवेयरनेस आए, आप मीडिया में हो, आपका जर्नलिज्म का है, तो अगर लोगों को और अवेयरनेस आए, वो अपना एक तरीका बदले, सोचने का तरीका बदले, तो लड़का हो या लड़की हो, उनका एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिलने पे सबको कॉन्फिडेंस आता है। कहा जाता है कि महिला पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। आज लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लड़कियां ज़रूर पीछे नज़र आती है। अगर हम शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाती है, उन्हें शिक्षा नहीं मिलता है। क्या इसके पीछे की वजह है? गरीबी या कुछ और वजह है, या उनका विश्वास खुद के ऊपर जो होता है वो नहीं? क्यों आज लड़कियां पीछे हैं? वैसे तो लड़कियां हर जगह आगे पहुंची है, लेकिन कई ऐसे शहर में ऐसे गांव हैं जहां पर लड़कियां पीछे हैं और जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। उनके अंदर टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन वो आत्मविश्वास, गरीबी, उनका स्कूल नहीं जाना, ये सबसे बड़ी वजह बन जाती है उनके पीछे रहने की।